अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा सकते हो। हेल्थ के ऊपर ही आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी दर्शक हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। एक हमारे दर्शक थे, उनका कमेंट आया था कि सर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपने वीडियो नहीं बनाया। तो आज हमारा वीडियो उस दर्शक के लिए है जिसने कमेंट किया था और हमने उनके कमेंट को सेलेक्ट किया और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमारा ये वीडियो है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए, उससे पहले हम जानेंगे कि कोई कितना भी बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास कितना भी पैसा है, अगर उसके पीछे बीमारी लग जाती है तो वो बीमारी उसको दीमक की तरह खाती रहती है। वो बीमारी उसको बिल्कुल खत्म कर देती है, उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बना देती है। कहीं ना कहीं उसका जो पैसा था वो पैसा भी चला जाता है। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो शायद उसकी हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काम आता। कितना भी बड़ा अमीर आदमी है, अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बीमारी उसको गरीब बना के रख देती है। तो आप सभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है तो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरूर बताएं। जितना जरूरी हमारी लाइफ का इंश्योरेंस है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि एकदम से अगर कोई बीमारी अचानक से अटैक करती है तो उस बीमारी के लिए 5 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 15 लाख रुपए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे कितना भी कोई अमीर आदमी है। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस होने पर उसको अपनी पॉकेट से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक कार्ड दे दिया जाता है। वो कार्ड उसको हॉस्पिटल में जाके दिखाना होता है और उस कार्ड के थ्रू उसका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है। पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जिस तरीके से आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, यहां तक कि अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करा कर जाते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी आदमी है, अगर उसको कोई ऐसी बीमारी अटैक कर देती है जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको वहां पर 24 घंटे एडमिट रखना होता है, तो एडमिट होने के समय पर अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको हॉस्पिटल में कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको एक कार्ड देती है, जैसे एटीएम कार्ड होता है, इसी तरीके से उसको एक कैशलेस कार्ड दे दिया जाता है। बस उसको हॉस्पिटल में जाके वो कार्ड दिखाना होता है। उस कार्ड पर उसका पॉलिसी नंबर लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो कंपनी उसका डिटेल चेक करने के बाद उसको अप्रूव कर देती है कि कौन सी बीमारी है, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अप्रूव कर देती है और उसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है। इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। बट इसमें कंडीशन है कि 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है। यहां तक कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो डे केयर प्रोसीजर में आती है, जिसके लिए 24 घंटे एडमिट होना जरूरी नहीं है। अब समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। कोई भी आदमी है, वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसको सैलरी आती है, उसको सैलरी मिलती है, लेकिन जितनी सैलरी आती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे खर्चे चलते रहते हैं। हमारी ईएमआई कुछ लगी होती है कि इस महीने हमारी इतनी ईएमआई जाएगी और इतने खर्चे होंगे। जितनी इनकम आनी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस भी बने होते हैं। अब सैलरीड पर्सन के पास कोई बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, उसकी सैलरी आती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके खर्चे चलते हैं। अब अगर अचानक से कोई ऐसी बीमारी अटैक कर जाए जो एकदम से उसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए निकालने पड़ जाए, तो कोई कितना भी बड़ा सैलरीड पर्सन है, उसको लाखों में अगर सैलरी भी मिलती है तो भी वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए एकदम से कैश नहीं निकाल सकता है। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कंडीशन ये होती है कि जिस टाइम पर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पर आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। आपको उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। और सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि एज जितनी कम होती है उतना ही प्रीमियम भी कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है और हमारा प्रीमियम भी बढ़ता जाता है।
अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी बेस्ट है। देखिए, मैं किसी एक कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि आप देखते हैं कि YouTube पर इतनी सारी वीडियो दी हुई हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं ये कंपनी बेटर है, ये कंपनी बेटर है, लेकिन ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप कौन सी कंपनी का चुनाव करते हैं। अगर आपको ये पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप खुद अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रीमियम कंपेयर करना है, आपको देखना है कि किस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, उसके फीचर्स क्या है, कितना प्रीमियम है, तो आप कहां पर जाकर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी लेने के लिए तैयार होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होता है नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हैं, आपको देखना है कि जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, क्या उस कंपनी के हॉस्पिटल आपके आसपास हैं नेटवर्क में। अगर नहीं है तो ऐसी कंपनी को चुनें जिसके नेटवर्क हॉस्पिटल आपके आसपास है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर ली जिसका हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल यहां से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी पर है। कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि मुझे ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, जो यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, और इसीलिए जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर देखें कि आपके आसपास जो हॉस्पिटल हैं उस कंपनी में वो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको देखना है नो क्लेम बोनस। आपने देखा है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो कराते हैं, लेकिन इसलिए कराते हैं कि कल अगर भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए तो हमें ट्रीटमेंट वहां पर कैशलेस मिल जाए। अब हमें देखना है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, हर कोई चाहता है कि भाई कल को उसको कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर हम कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस कितना मिलता है। अब नो क्लेम बोनस भी दो तरीके से मिलता है। पहला नो क्लेम बोनस होता है कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम के ऊपर कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट दे देती है कि आपने क्लेम नहीं लिया है तो इसलिए आपके प्रीमियम में डिस्काउंट दे दिया जाता है। दूसरे तरीके से नो क्लेम बोनस मिलता है कि जो आपका सम एश्योर्ड है उसमें कंपनी कुछ परसेंटेज बढ़ा देती है। कुछ कंपनियां 10% बढ़ाती हैं, कुछ कंपनियां 50% भी बढ़ाती हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आपको देखना है कि जो नो क्लेम बोनस है आपको कितना मिल रहा है अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो। तीसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है रूम रेंट कैपिंग। आपने देखा है कि जब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर हॉस्पिटल के जो रूम के चार्जेस होते हैं वो एक 5 स्टार होटल जितने चार्जेस होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, आपका मेदांता हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप इसमें प्राइवेट एसी रूम लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज पे करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसी पॉलिसी चुनी है जिसमें आपको सिर्फ 1% ऑफ द सम एश्योर्ड रूम रेंट ही मिलता है, आपको सिर्फ उतना ही कंपनी रिम्बर्स करेगी या आपके कैशलेस में वो एडजस्ट हो पाएगी। अगर आपका रूम रेंट 15,000 रुपये पर डे है और आपकी पॉलिसी में सिर्फ 5,000 रुपये पर डे ही रूम रेंट आप ले सकते हैं, तो 15,000 पर डे के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ऐसी पॉलिसी का चुनाव करें जिसमें रूम रेंट की कैपिंग ना हो। इसके बाद दोस्तों, हमें देखना यह होता है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसमें हमें यह देखना है कि कितने साल के बाद हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड हो जाएगी। कुछ पॉलिसीज में 2 साल होती है, कुछ पॉलिसीज में 3 साल होती है, यहां तक कि कुछ पॉलिसीज में 4 साल का वेटिंग पीरियड भी होता है। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो अगर आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसको आप जब भी फॉर्म फिल करें उसमें मेंशन करें, अपने एडवाइजर को बताएं कि भाई मेरे को ये बीमारी थी, तो ऑटोमेटिक वो बीमारी जो वेटिंग पीरियड है उस वेटिंग पीरियड के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। बट हां, आपको देखना जरूरी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कितने साल के बाद कवर होती है। अगला होता है दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट। जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एडमिट होना ही जरूरी है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाता है और आप अपने घर पे आ जाते हैं। तो ऐसी पॉलिसी चुने जिसमें सभी ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हो। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। आपने देखा होगा कि जब कोई क्लेम ले लेता है, क्लेम लेने के बाद कंपनी जब रिन्यूअल नोटिस भेजती है
तो उसमें उसका प्रीमियम बढ़ा देती है। उसको बोलते हैं कि आपका प्रीमियम इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि आपने क्लेम लिया है। अब क्लेम उसने लिया है, उसका प्रीमियम बढ़ा दिया गया, तो एकदम से उसको डबल मार आ जाती है, उसको डबल झटका लगता है। क्यों लगता है? अब देखिए, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वहां से वो पोर्ट करा के किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, क्योंकि कंपनी में अगर उसने क्लेम लिया है तो दूसरी कंपनी उसको पोर्ट नहीं करेगी। तो वहां पर क्या होगा कि उसका प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है। अब उसका प्रीमियम 10% बढ़ा दिया जाता है कि आपने क्लेम लिया है इसलिए आपका प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। तो जब भी कोई पॉलिसी ले उसमें आप देख लें कि कोई भी लोडिंग ना हो, यानी कि क्लेम लेने के बाद आपका प्रीमियम ना बढ़े। एज वाइज तो प्रीमियम बढ़ता है, वो तो हम मानते हैं, एज वाइज तो सभी कंपनी में प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आपने क्लेम लिया और क्लेम लेते ही आपका प्रीमियम बढ़ा दिया गया हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मार्केट में इतनी सारी पॉलिसीज हैं, जिस भी एडवाइजर को हम बुलाएं वो एडवाइजर सिर्फ अपनी कंपनी की पॉलिसी बेस्ट बताता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जहां पर जाकर हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भी चेक कर पाएं, पॉलिसी के फीचर्स भी चेक कर पाएं, पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है वो भी कंपेयर कर पाएं? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है पॉलिसी बाजार का, उस पर जाकर आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस का प्रीमियम चेक कर सकते हैं, उसके बेनिफिट चेक कर सकते हैं, कितना ईएमआई आपका आएगा वो चेक कर सकते हैं। तो कोई भी पॉलिसी लेने से पहले कंपेयर करना जरूरी है। जब आप कंपेयर करेंगे, उसके बेनिफिट समझेंगे, उसके फीचर्स समझेंगे, तभी आप सही पॉलिसी का चुनाव कर पाएंगे। और यहां तक कि आपको यह भी देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है कंपनी का, जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मामला है। अब दोस्तों हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ के साथ में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारी सेविंग है वो सेविंग कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी आ जाती है और बीमारी आने पर वो पूरी की पूरी सेविंग हॉस्पिटल को देनी पड़ जाए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपकी सेविंग सुरक्षित रहती है। दूसरा कारण है दोस्तों कि आपकी जेब पर एकदम से अटैक नहीं होता है। आपकी पॉकेट में अगर 10,000 रुपए रखे और एकदम से बीमारी आ जाती है, वो 10 के 10,000 रुपए आपको हॉस्पिटल को देने पड़ जाएंगे। आपके पास कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, यानी कि आपको अपनी पॉकेट से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, हर कोई कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब करता है, कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट प्लान चल रहा है तो आप उस कॉर्पोरेट प्लान में यह देखिए कि जितना सम एश्योर्ड आपको मिल रहा है क्या वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कम है आपकी कंपनी के द्वारा जो दिया गया है, उसमें आप टॉपअप करा सकते हैं, यानी कि आप एडिशनल टॉपअप करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। चौथा दोस्तों, आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको कम एज में लेना चाहिए, क्योंकि कम एज में आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इसकी बात सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि कम एज में हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उस टाइम पे कोई बीमारी नहीं होती है और प्रीमियम भी कम पे करना होता है। तो दोस्तों, जैसा आज का हमारा वीडियो था टोटली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को कहां पर हम प्रीमियम चेक करें और कहां से कंपेयर करें, इन सब बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपके कोई भी सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप हमसे संडे रात ठीक 9 बजे हमारे यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।